बच्चे ये आपकी पीडीएफ फाइल है, ठीक है। इसमें जो यूजी के बच्चे हैं उनके लिए 20 पेजेस की आंसर शीट होगी। वो ये जो मैं बता रही हूँ ये 20 पेजेस आपको फाइनल जो थ्योरी एग्जाम्स होंगे उसके लिए है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आप जितनी मर्जी शीट फिल कर सकते हो। मींस 5, 6, 7, 8 इससे ज्यादा आपकी शीट्स फिल नहीं होंगी। मैक्सिमम 10 शीट्स में आप अटेम्प्ट कर लोगे पेपर, ठीक है। तो आप एक तो क्या तरीका है कि ये पीडीएफ जो मैंने ग्रुप में डाली है आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है। जो आपके फाइनल थ्योरी एग्जाम्स भी होने ना वो भी इसी तरह से होने जिस तरह से मैं प्रैक्टिकल एग्जाम कल कंडक्ट करवाऊंगी, ठीक है। तो सेम इंस्ट्रक्शन ही होंगे, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। बस थोड़ा सा फर्क होगा कि आपका जो रोल नंबर है इस बार, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर अभी आया नहीं है तो आपका कॉलेज रोल नंबर ही इस बार आप फिल करोगे, ठीक है। बट जो फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें आपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर ही फिल करना है, ठीक है। तो ये शीट है 20 पेजेस की यूजी के लिए जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, मींस जो बीए बीएससी वाले स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। बाकियों के लिए अलग है, वो उनकी आपको जरूरत नहीं है। तो 20 पेजेस की आंसर शीट है जिसको आप प्रिंट निकाल कर सकते हो, या फिर ये आंसर शीट बच्चे मार्केट में भी अवेलेबल है। अब डायरेक्टली उनको परचेज कर सकते हो और उन आंसर शीट पे अपने पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह की ये आंसर शीट होगी। इस आंसर शीट में आपको जो फाइनल एग्जाम्स होंगे उसमें तो एडमिट कार्ड भी अपलोड करना है। तो बट इसमें अब जो कल एग्जाम है उसके लिए आपको ये नहीं करना, इसीलिए बच्चे मैं कुछ इंस्ट्रक्शन सिर्फ कल के एग्जाम की बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, फिर मे बी आपका एक और मीटिंग होगी, जूम मीटिंग, जिसमें आपको फाइनल एग्जाम्स की इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएंगी, बट मोस्ट प्रोबेबली सेम होंगे, एक आधा डिफरेंस होगा। मैं सिर्फ अब कल की एग्जाम्स की बताऊंगी आपको, ठीक है। कल का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, कल आपने क्या करना है, ये शीट का या तो प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है, या मार्केट से परचेज कर लो। इस शीट में पर्टिकुलर्स हैं आपके पास गिवन है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्राइक थ्रू करके क्रॉस डाल करके कॉलेज लिख लेना, यूनिवर्सिटी की जगह पे कॉलेज रोल नंबर इन फिगर्स और इन वर्ड्स। फिगर्स मतलब इन डिजिट्स, 1, 2, 3 जिस तरह भी आपका होगा रोल नंबर उस तरह से। इन वर्ड्स मतलब 1 इंग्लिश में, 2 इंग्लिश में, TWO2 इस तरह से, 3 THREE मतलब एक एक डिजिट को इंग्लिश में वर्ड्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे इन वर्ड्स लिखना है, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट, अपना नेम लिखना है, कौन सी क्लास है आपकी, बीए या फिर बीएससी, ठीक है। सेमेस्टर कौन सा है, फर्स्ट सेमेस्टर ही है आपका। सब्जेक्ट कौन सा है आपका, पीसी सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकल, ठीक है। सब्जेक्ट कोड आप अपना सिलेबस देखो, उस सिलेबस के अंदर कोड होगा आपका। CS चेक करना पड़ेगा आगे क्या है, ठीक है। उस कोड को देख लो और पेपर कोड में भी सेम ही चीज डाल लेना, बट आपके फाइनल एग्जाम्स में ये दोनों चीजें डिफरेंट होती है अभी क्योंकि प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पेपर का अलग से कोड नहीं होता है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन चाहे इनमें से कोई एक फिल कर लो, एक छोड़ देना, ठीक है। सब्जेक्ट कोड फिल कर लो, पेपर कोड आप छोड़ देना क्योंकि इस बार नहीं होगी आपको, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस रिटन, कितने पेजेस आपने अटेम्प्ट किए हैं, मतलब आपके पास आपने 20 पेजेस का प्रिंट आउट निकाला है बट आपने सिर्फ 7 पेजेस में अपना पेपर आपका अटेम्प्ट हो गया, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 7। जितने पेजेस आपने रिटर्न किए हैं, जितने में आपने पेपर को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बच्चे, यहाँ पे देखो 20 पेजेस का मतलब है 1 साइडेड पेजेस ही हैं, आपको 2 साइडेड पेजेस का प्रिंट नहीं निकालना है, ठीक है। तो अगर 2 साइड्स देखते हो तो ये सिर्फ 10 पेजेस बनेंगे। 20 पेजेस मतलब 1 साइडेड 20 पेजेस है, ठीक है। 21 साइडेड पेजेस ही आपने प्रिंट करने हैं, 2 साइडेड प्रिंट आउट नहीं निकालना है, क्लियर है। 1 साइडेड ही निकालना है आपने प्रिंट आउट। तो सिर्फ और सिर्फ इस पीडीएफ के अंदर भी देखो आपकी नंबरिंग लिखी हुई है, तो 20 पेजेस ही हैं यहाँ पे, तो 2 साइडेड तो नहीं है, सिंगल साइडेड 20 पेजेस हैं जिनका आपने प्रिंट आउट निकालना है, और जितने पेजेस आपने पेपर थ्योरी में अटेम्प्ट किया है वो यहाँ पे लिखना है आपने, कितना पेजेस आपने अटेम्प्ट किया है ठीक है। फिर उसके बाद में अंडरटेकिंग है जिसमें आप बताते हो कि मैं ये पेपर ऑनलाइन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, हार्ड कॉपी नहीं सबमिट करके जानी है, सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिशन करनी है। तो यहाँ पे ऑनलाइन लिख के उसको ऑनलाइन को आपने टिक करना है और फिर यहाँ पे आपने अपने साइन करने हैं, ठीक है। इस आंसर शीट का प्रिंट आउट निकाल के ये सारे पर्टिकुलर्स आपने फिल करने हैं। उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो हम ग्रुप में डालेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैं कल 10 o'clock आपका पेपर डालूंगी, ठीक है। 1 आवर का आपका थियोरी पेपर होगा, ठीक है। 1 आवर का आपका थियोरी पेपर जिसमें आपने थियोरी क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इसी सारी इंस्ट्रक्शंस उस क्वेश्चन पेपर के अंदर हम लिख देंगे,
ठीक है, वहां से पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं और किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, वो सारे आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है इस आंसर शीट के ऊपर। ठीक है, अटेम्प्ट करने के बाद में क्या होना है, 1 आवर के बाद में 10 to 11 तक आप ये पेपर अटेम्प्ट करोगी। जैसे ही आपके 11 o'clock हो जाते हैं, 1 आवर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपने क्या करना है, इन जो पेजेस को स्कैन करना है। ठीक है, इन शीट्स को आपने स्कैन करने, सबको आता है बेटा? नहीं आता तो आज प्रैक्टिस कर लो अटेम्प्ट कैसे करना है, नहीं तो कल बेटा बहुत लेट हो जाओगे। अटेम्प्ट बच्चों से बहुत, जो बच्चे ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं उनसे भी दिक्कत आ रही है। तो आज क्या करना है, जैसे ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसके बाद में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो अपने पास, अपने आप ही पीडीएफ बना करके इसको कैसे अपलोड करना है, वो सारा मैं गूगल फॉर्म बताऊंगी आपको अभी, जिसके ऊपर हमने अपलोड करना है पेपर। ठीक है, इसको आपने पेजेस को अडोब स्कैनर ले लो, बच्चे टैब स्कैनर भी यूज कर रहे हैं, जो भी स्कैनर आपको, बच्चे इमेजेस नहीं क्लिक करनी है, सबसे बड़ी बात। बच्चे क्या करते हैं, इमेजेस को क्लिक करते हैं, फिर उनका पीडीएफ कन्वर्ट करते हैं, उससे उस फाइल का साइज ज्यादा हो जाता है और फिर वो अपलोड में दिक्कत आती है आपको, आपका सिस्टम प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, हैंग हो जाता है मोबाइल आपका। ठीक है, तो डायरेक्टली आपने कोई स्कैनर ओपन करना है, उसी से ही अपने जितने भी पेजेस हैं, आपने जितने भी अटेम्प्ट किया है उन सबको आपने स्कैन करना है पेजेस को। ठीक है, क्लियर है? समझ आ रही है बेटा इंस्ट्रक्शन जो मैं बोल रही हूँ? हाँ जी बच्चे, थोड़ा रिप्लाई करोगे तभी मुझे पता लगेगा ना। यस मैम। रिस्पॉन्ड करोगे तभी आइडिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस जो पीडीएफ होगी आंसर शीट, उसको आपने स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में उस फाइल का पीडीएफ बनेगा। ठीक है, पीडीएफ फाइल ही सिर्फ सपोर्ट करेगा, कोई और वर्ड फाइल अपलोड करोगे या इमेजेस को अपलोड करोगे वो कुछ भी सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फाइल ही सपोर्ट करेगा ये गूगल फॉर्म। ठीक है, तो आपने उसको पीडीएफ फाइल क्रिएट करनी है और फाइल क्रिएट करने के बाद में उसका नेम क्या देना है, एक मिनट, उसका नेम क्या देना है आपने, अपना नेम अंडरस्कोर डाल के आपका रोल नंबर। सब बच्चों ने ये ध्यान रखना है, आपके कई बार आता है अपना नेम, जैसे मेरा नेम है देवकी, अंडरस्कोर सिर्फ देवकी लिखना है, ये नहीं लिखना नेम देवकी रोल नंबर, ऐसे नहीं लिखना है आपने। नेम देवकी अंडरस्कोर, बच्चे क्या करते हैं रोल नंबर, फिर उसके बाद में रोल नंबर को लिख देते हैं। ठीक है, जितने भी डिजिट्स का है आपका रोल नंबर, पूरा कंप्लीट रोल नंबर लिखना है, हाफ ऑफ करके नहीं लिखना है। ठीक है, जिस तरह से ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ आपने अपना नेम लिखना है, अंडरस्कोर डालना है और फिर सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर लिखना है। ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर है, और फिर उसको पीडीएफ के अंदर, तो फाइल का नेम सिर्फ ये होगा, और इसके आगे अगर बाई चांस आपकी फाइल के नेम में उस स्कैनर का नाम आता है तो वो भी आपने डिलीट करना है। पीछे जो कुछ भी उस फाइल के अंदर लिखा हुआ है उस फाइल नेम में, उस फाइल नेम को पहले क्लियर करना है और सिर्फ इतना ही आपने फाइल का नेम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है सब बच्चों के लिए। ठीक है, आपका नेम अंडरस्कोर फाइल का नेम, तभी हमें पता लगना है कि ये फाइल किसकी है एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना नेम और फाइल नेम लिख करके उस फाइल को सेव करना है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, और फिर आपको उस फाइल को अपलोड करना है। ठीक है, समझ आई बच्चे ये चीज? तो इस तरह की आपकी फाइल होगी, और उस फाइल को अपलोड करने के लिए बेटा आपको गूगल का एक फॉर्म होता है, गूगल फॉर्म का लिंक हम कल ही सेंड करेंगे, जिसके ऊपर आप अपनी फाइल को अपलोड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, इस तरह का आपका गूगल फॉर्म होगा, जिसका लिंक मैं अभी आपको ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। इसको आप प्रैक्टिस करके, ये मैंने डेमो फॉर्म बनाया है जिसको प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप अपनी कोई भी पीडीएफ फाइल बना करके, चाहे अटेम्प्ट लिखो ना पेपर, कोई भी पीडीएफ फाइल बना करके उसको इस गूगल फॉर्म पे अटेम्प्ट करके यूज कर सकते हो, तो आपको पता रहेगा कि कल आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं इसका लिंक अभी डाल रही हूँ। ठीक है, जब मर्जी इसको प्रैक्टिस करके डाउट क्लियर कर लेना। इस फॉर्म के लिंक को आप जब क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये नहीं होगा, गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, उसके ऊपर आपकी क्लास का नेम या जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, आपकी कौन सी क्लास का कौन से सब्जेक्ट का पेपर है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी जो आपकी अपनी है वो आपने डालनी है यहाँ पे। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद में इस तरह से इसका प्रीव्यू देखो। ठीक है, ईमेल आईडी आपने अपनी डालनी है यहाँ पे, फिर अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर तो होगा नहीं, कॉलेज रोल नंबर ही डाल देना यहाँ पे। ठीक है,
सेम इज यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर्स, मतलब डिजिट्स में आपने अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है। फिर इन वर्ड्स मतलब इंग्लिश वर्ड्स के अंदर इंग्लिश फ्रेजेस यूज करके आपने अपना रोल नंबर लिखना है। 20018 इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट, अपना नेम, और यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपसे वो पूछेगा कि आपने कौन सी फाइल को अपलोड करना है, ठीक है। क्लिक करोगे ऐड अ फाइल, सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, जहां पे भी कोई फाइल होगी उस फाइल को मैंने क्लिक करना है, ठीक है। आपने फाइल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपने अपलोड बटन क्लिक करना है, ठीक है। ऐड मोर फाइल्स नहीं करना, सिर्फ एक ही पीडीएफ फाइल अपलोड होगी, एक से ज्यादा मल्टीपल अगर आप इमेजेस बना करके कि 10 इमेजेस हैं उनको मैं अलग अलग से अपलोड कर दूं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। एक ही फाइल बनेगी और एक ही पीडीएफ फाइल, उसको क्लिक करोगे अपलोड, तब वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से प्रोसेसिंग आपको शो करेगा, ठीक है। और फिर उस फाइल का नेम आ जाएगा अपलोड के टाइम पे यहाँ पे कि ये वाली फाइल आपकी अपलोड हो गई, ठीक है। बीए या एससी क्लास कौन सी है, फिर आपका सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर, कौन सा सब्जेक्ट है, पीसी सॉफ्टवेयर है, उस सब्जेक्ट का कोड अपने सिलेबस में देख लो कौन सा है। एग्जाम कोड में भी सेम ही चीज लिख देना, अगर है, अगर बाई चांस अगर फॉर्म में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस बच्चे जो गूगल फॉर्म में है ये इंस्ट्रक्शंस, और जो मैंने पीडीएफ फाइल के अंदर शेयर करी थी इंस्ट्रक्शंस, ये जो डिटेल्स है डिट्टो सेम है, सेम ही डिटेल्स यहाँ पे फिल होती हैं और सेम ही डिटेल्स इस गूगल फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो वही डिटेल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपने कौन से अटेम्प्ट किए हैं, डेट ऑफ एग्जाम, आज की डेट कौन सी है आपके एग्जाम की डेट, अंडरटेकिंग में यस करके आपने सबमिट करना है, ठीक है। जब आप इसको सबमिट करोगे तो आपको ईमेल के अंदर आपको रिवर्स में एक ऑटोमेटिक जनरेटेड मैसेज मिलेगा कि आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया है, थैंक्स फॉर फिलिंग आउट दिस फॉर्म। इस तरह से आपको ईमेल आ जाएगी जिससे पता लग जाएगा कि आपने अपना पेपर सबमिट सक्सेसफुली कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये गूगल फॉर्म के ऊपर अपनी फाइल को अपलोड करना है, ठीक है। 10 to 11 तक आपने क्या करना है, पहले अटेम्प्ट करना है पेपर को, जो भी इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर होंगी उनकी पीडीएफ बना करके आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा कि आप इनको इस फॉर्म गूगल फॉर्म में फिल करके अपलोड कर दो, ठीक है। जब आप इन इंस्ट्रक्शंस को फिल करके अपलोड कर दोगे, इमीडिएटली 11 o'clock आपका वाइवा शुरू हो जाना है, ठीक है। वाइवा के अंदर बेटा कोई रिटर्न नहीं होता है, वाइवा के अंदर का मतलब होता है कि टीचर आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करेगा। जूम में हम जूम मीटिंग स्टार्ट करेंगे जिसमें हर बच्चा अपने वेबकैम्स को साथ साथ में जिस जिस बच्चे की टर्न आएगी वो बच्चा, अच्छा जूम मीटिंग को ज्वाइन जब करना है तो ये भी ध्यान रखना है आपने ज्वाइन करते टाइम अपना नेम और रोल नंबर लिखना है साथ में, ठीक है। अदरवाइज हम आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अपने नेम और रोल नंबर के साथ ही ज्वाइन करना है ताकि हम उस बच्चे के अटेंडेंस को मार्क कर सके। गूगल फॉर्म पे ही आपकी आंसर शीट अपलोड होगी, इसके अलावा कोई और अदर वे नहीं है आंसर शीट को अपलोड करने का, क्योंकि यही आपकी अटेंडेंस मार्क करने का वे है कि पता लगता है कि बच्चे ने अपने ही अटेम्प्ट कर करके गूगल फॉर्म को फिल किया है और अटेंडेंस आपकी उसी के अकॉर्डिंगली मार्क होती है, ठीक है। तो ये कंपल्सरी है, ये चीज आपको आज सीखनी है अपने सिस्टम पे, अपने मोबाइल्स पे, ठीक है। फिर आपको 11 o'clock आपका वाइवा होना है, वाइवा स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपने जूम में ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद में हर बच्चा, जो जितने भी स्टूडेंट्स का हम नेम बोलेंगे, वो बच्चा वेबकैम ऑन करेगा और अपनी ऑडियो को ऑन करेगा, ठीक है। वेबकैम और ऑडियो से कनेक्ट हो करके वो जितने भी टीचर आप, जो भी टीचर आपसे क्वेश्चन पुट करता है उसके आंसर्स आपने देने हैं, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम मेरे पास सिस्टम नहीं है, पीसी नहीं है, ठीक है। तो आपको उस टाइम पे पीसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिर्फ मोबाइल से ही आप जूम मीटिंग को ऑन करके देख अपना वाइवा दे सकते हो, ठीक है बेटा। समझ आई डिटेल्स जो मैं बोल रही हूँ? ठीक है। और जिन बच्चों ने वाइवा होने के बाद में, अच्छा जिन बच्चों की प्रैक्टिकल फाइल्स रहती हैं, बस आज का ही दिन है, अदरवाइज बच्चे आपके कोई मार्क्स नहीं लगेंगे, वो हमारा प्रूफ होता है जो हम यूनिवर्सिटी को भेजते हैं एज अ रिकॉर्ड कि इस बच्चे ने फाइल सक्सेसफुली हमें सबमिट करवाई है, ठीक है। तो जिन बच्चों की फाइल्स हमारे पास नहीं पहुंची हैं, मेक श्योर आज ही आप वो बच्चे अपनी फाइल को सबमिट करवा के जाएं, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस वाली भी एक पेज है जिसको मैं थोड़ा सा रीड कर देती हूँ, जिससे थोड़ा थोड़ा आपको कुछ आइडिया हो जाएगा।
रोल नंबर, हाँ बच्चे रोल नंबर का पूछ रहे थे। ये देखो, रेगुलर कॉलेज डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स विल गेट देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। बच्चे बोल रहे थे कि वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट पे कौन से बच्चों के लिए? प्राइवेट और यूएसओ रीअपियर वाले बच्चों के लिए होता है कि वो अपना वो एज अ प्राइवेट ट्रीट होते हैं, तो अपना रोल नंबर वो खुद ही डाउनलोड करते हैं। बट जो बच्चे कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके एडमिट कार्ड कॉलेज से ही मिलेंगे। तो जब भी आपके रोल नंबर्स आपको आएंगे, एडमिट कार्ड आपको कॉलेज में पहुंचेंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आप उनको अपना रिस्पेक्टिव आईडी कार्ड रिसीव कर सकते हो। ठीक है, डेटशीट फाइनल एग्जाम्स की हैं। ये तो टाइमिंग में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर ये भी इसी एग्जाम्स के लिए हैं, थियरी एग्जाम्स के लिए। थियरी एग्जाम्स जब आपका होगा तो बच्चे अपने क्वेश्चन पेपर्स यहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और टीचर्स भी देंगे। थियरी एग्जाम्स के लिए कल के लिए तो हम इसी ग्रुप में डालेंगे क्वेश्चन पेपर। ये इंस्ट्रक्शंस बच्चे वैसे तो थियरी एग्जाम्स की हैं, बट कुछ जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कॉमन होती हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ, एक्स्ट्रा शीट ना आपको इस एग्जाम में मिलनी है, ना किसी थियरी एग्जाम्स में मिलनी है कि आप वो जितने मर्जी पेजेस पे लिख लो। इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको सिर्फ 20 पेजेस के अंदर ही थियरी एग्जाम अटेम्प्ट करना है, और प्रैक्टिकल में तो आई थिंक उससे भी कम ही करना पड़ेगा आपको। इतने पेजेस अटेम्प्ट नहीं करने हैं आपने। ये डिटेल्स आपने फिल करनी है। ठीक है बेटा, ये इंस्ट्रक्शंस ऑलमोस्ट मैं सारी बता चुकी हूँ। हाँ, एक चीज और आपने क्या करना है कि अपनी जो आंसर शीट होगी आपकी, उसको अपने आप खुद को ही सेल्फ मेल करके रखना है। ठीक है, अपनी आंसर शीट को स्कैन करने के बाद में उसका फाइल नेम देना है, नेम अंडरस्कोर रोल नंबर के साथ, और फिर उसके बाद में उसको खुद को मेल करके एज अ कॉपी रखना है प्रूफ की तरह। ठीक है, कि मैंने ये फाइल क्रिएट करी हुई है, और उस टाइम स्टैम्प को कंसिडर किया जाएगा कि जब कब आपने उस फाइल को अपने पास खुद के पास मेल किया था, इन केस कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो। ठीक है, क्लियर है? अब बोलो किसी को कोई डाउट हो तो। कोई बच्चा किसी को डाउट हो अभी? कोई बच्चे बार बार टीचर्स को कॉल नहीं करना। गगनदीप है अभी क्लास में? आपको जो बच्चे इंस्ट्रक्शन जो मैं देती हूँ वो तो आप पढ़ते नहीं हो, फिर बार बार कॉल करने का क्या मतलब है? पहले तो ग्रुप में देखो और उसको समझो। अगर फिर भी कुछ ऐसा डाउट है जो क्लियर ही नहीं हुआ, फिर आकर के टीचर से पूछो। बच्चे तो ये सोचते हैं कि बस मैं ही पर्सनल, बस मैं ही सिर्फ बच्चा हूँ जिसको टीचर ध्यान रख रहे हैं। ऐसा नहीं है बच्चे, कितने बच्चे हैं, हर एक की कॉल रिसीव नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो कोई भी डाउट है, अभी तभी मैंने जूम मीटिंग करी ही, अब 14 बच्चे आए हैं, बाकी जितने रह गए हैं वो कितनी बार सुने? यही तो बात है तुम बच्चों की, जब हम टीचर समझाना चाहता है तब तुम सुनते नहीं हो, और फिर तुम चाहते हो कि जब हम बोले तब टीचर सुने। वो चीज पॉसिबल नहीं होती है बेटा। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये मैंने ग्रुप में डाल देनी है। किसी को कोई डाउट है, इसी को बार बार सुनो और डाउट अपने क्लियर करो। कुछ फिर भी कोई डाउट रह जाता है, ग्रुप में मैसेज करो, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और बार बार सेम चीज को ही पूछा जाता है, सिलेबस क्या आना है मैम, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको पूरा पेपर बता दूं? ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना। पढ़ो, जितना पीसी सॉफ्टवेयर का सिलेबस है उसी में से ही आपको पेपर आना है सारा। ठीक है, उसको पढ़ो, उसी के अकॉर्डिंगली आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ये थोड़ी टीचर बताता रहेगा। अब वाइवा में है, वाइवा आपसे टीचर पूछेगा, वो तो टीचर की मर्जी है ना, वो क्या पूछेगा। ठीक है, किसी को अभी भी कोई डाउट हो? हाँ जी बच्चे, आई एम एंडिंग द मीटिंग। अभी कोई डाउट हो तो फिर ग्रुप में पूछ लेना।